नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी कहानी का पांचवा पार्ट स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और उसके बाद मैं नैनीताल से पीजीडीसी करता हूँ। तो नैनीताल से पीजीडीसी का होना ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त है, विवेक उप्रेती, बहुत अच्छा दोस्त है। वो उसके पास एक स्कूटर हुआ करता था, बजाज चेतक का। वो मेरे घर आया और मुझको बैठा के बोला चल, खट 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 करते हुए नैनीताल ले गया। और वहाँ उस समय यूनिवर्सिटी में पहली बार पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 1 साल का कोर्स निकला हुआ था उसी साल। तो ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं था, तो हम लोग पहुँचे और हमारा एडमिशन वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करके अपना आसानी से हो गया। तो इस तरह से पीजीडीसी की शुरुआत हुई कि एडमिशन हो गया। और पहली बार में वहाँ पे 20 सीटें थी खाली, और 1 साल में हमको पीजी डिप्लोमा मिल रहा था। तो पढ़ाई की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, और साल भर में मैंने कुछ लैंग्वेजेस फॉक्स प्रो, कोबोल, सी प्लस प्लस, जावा की स्टार्टिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, एमएस ऑफिस, ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। लैंग्वेजेस तो बहुत ही अच्छी कमांड थी, और सारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे। और प्रैक्टिकल में मेरे 99 मार्क्स आए थे। तो पहले पढ़ाई की बातें कंप्लीट कर देता हूँ इसके बाद पीजीडीसी के किस्से जो कुछ और थे वो सुनाता हूँ। हमारी क्लास में 20 बच्चे थे लगभग, उसमें 10 लड़के और 10 लड़कियाँ थी। सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी भी दोस्त हैं। बहुत लोगों के नाम याद नहीं रहते जहाँ पढ़ते, लेकिन यहाँ पे ऐसे दोस्त हैं कि नाम लेना चाहूँगा सबके। जैसे धीरज लोनी था, नीलेश्वर कुमार जिसको हम प्यार से डब्लू बोलते थे वो था, प्रीति उपाध्याय है, वंदना जोशी थी, हृदय कुलियाल है, गीता रजवार, रश्मि, रितेश पांडे, नवीन रजवार, राजेंद्र आर्या, नीता ठटेला, ऐसे करके सब बच्चे थे। और अच्छे ढंग से पढ़ाई हमारी होती थी। नैनीताल में ख़ास बात ये रही कि पहली बार घर से बाहर गया तो ये रहना करना सीखा कि कैसे खुद खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, ये सब कुछ। तो सवेरे की ड्यूटी मेरे हुआ करती थी, तो दाल चावल मैं बनाता था, और उसके बाद खाना वाना खा के हम लोग 10 बजे तक कॉलेज पहुंचते थे, और 10 से 5 बजे तक शाम को पढ़ाई होती थी। उसके बाद वापसी थोड़ा नैनीताल में माल रोड के चक्कर लगाए, और उसके बाद फिर घर को ये हमारा रूटीन रहता था वहाँ पे। वहाँ की कुछ खास बातें ये हैं, एक जो किस्सा मुझे बहुत याद आता है कि हम लोग दोस्त 1 साल रहे, क्योंकि 1 साल का कोर्स था। मंगलवार का व्रत रखते थे, हनुमान जी का व्रत रखते थे। तो हनुमान जी के व्रत में ये होता है कि सवेरे आपको नहीं, शाम के वक्त आपको मीठा खाना होता। तो मीठे खाने में हम लोग रोटी लेते थे और दही लेके आते थे। तो 1-2 रोटी और दही खाते थे, तो उससे हमारी भूख मिटती नहीं थी। तो हम लोग क्या करते थे, 9-10 बजे खिचड़ी बना के रख देते थे कि रात को 12 बजे बाद तो बुधवार स्टार्ट हो जाएगा, तो हम अगले दिन खा लेंगे, मतलब रात के 12 बजे बाद खिचड़ी खा लेते थे। ऐसा करते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था किसी को ज़्यादा ही भूख लगी हो, माना 12 बजने में 10 मिनट हो रहे हैं या 15 मिनट हो रहे हैं, तो घड़ी खिसका के वो 12 बजा दिया और बोला कि भाई 12 बज गए, चलो खिचड़ी निकालो। निकाले खिचड़ी और खा दिया। तो ये किस्सा बहुत फेवरेट है जो मुझे याद रहता है, मेरा याद रहेगा। और कि भगवान जी के साथ भी थोड़ी बहुत मस्ती करते थे। दिन भर तो व्रत रखते थे ध्यान से, उनका मतलब माफ़ करना भगवान जी वाली बात हो गई। तो ये किससे याद रहता है। दूसरा, नैनीताल का नंदा देवी का महोत्सव पीजीडीसी के दौरान, वो भी हमने देखा। वो बहुत फेमस है नंदा देवी का महोत्सव। उस दिन ये होता है कि बारिश पक्का होती है, एक बात तो ये है। वो नैनीताल में जो लोकल गांव है, नैनीताल के आसपास बसे हुए लोकल गांव है, वहाँ की पब्लिक वहाँ पे ज़्यादा आती है। तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। और ख़ास बात यह कि उस नैनीताल में जब नंदा देवी का डोला उठता है जिस दिन, उसमें जो तलवार लेके आगे चलते हैं वो चंद राजाओं के जो वंशज हुए थे लास्ट, उसी में से जो लास्ट उसी वंश में चलती आ रही पीढ़ी केसी बाबा हैं, केसर चंद, काशीपुर के रहने वाले राजा, वो तलवार लेके आगे चलते हैं। ये कुमाऊँ का इतिहास है, इसमें मैं किसी दोस्त से बहस नहीं करना चाहता हूँ कि आज से 300-400 साल पहले, 1000 साल तक चंदों ने ही राज किया था कुमाऊँ में। ठीक है, ये किससे याद आता है, नंदा देवी मेले का, कि बारिश पक्का होती थी माँ के डोले में, और केसी बाबा वो लेके आगे चलते थे। इसके अलावा सरदोत्सव एक होता है पीजीडीसी के दौरान, वो भी देखा। 2 साल मतलब रहे तो 1-1.5 साल वहाँ लेकिन सरदोत्सव किस्मत से 2 बार देखने को मिला। सरदोत्सव में पहली बार में आए थे वहाँ अन्नू कपूर, और दूसरी बार में आए थे वडाली ब्रदर्स। तो अन्नू कपूर का एक किस्सा याद है कि अन्नू कपूर उस समय अंताक्षरी के लिए बहुत फेमस थे। उनका सीरियल चलता था कोई अंताक्षरी। तो अंताक्षरी में वो बोल रहे थे, वहाँ अंताक्षरी चल रही थी, और सामने लोग बैठे हुए थे। तो बार बार 3-4 बार बोला उन्होंने, सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त। अब जब वो बोले सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त, तो लोग तालियां बजा, वाह वाह क्या बात बोली, क्या बात बोली। अब मैं सुन रहा था, मुझे लग रहा था यार कैसे पागल हैं हम उत्तराखंड वाले, यार हाँ भाई मजाक उड़ा रहे हैं अनु कपूर जी, और ये लोग तालियां बजा रहे हैं सूर्यास्त पहाड़ी मस्त करके। तो बहुत बुरा लगा मुझे उस दिन कि
हमारी मजाक बढ़ा रहे हैं और ये लोग ताली बजा रहे हैं। लेकिन 3-4 दिन बाद फिर अखबार में आया भी था उसमें कि अनु कपूर जी ने माफ़ी मांगी थी कि किसी को अगर बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन जो है खाली हंसाने का था। लेकिन कहा उसने उन्होंने गलत ही, क्योंकि सूर्यास्त पहाड़ी मस्ती ये कोई वो नहीं है। जहाँ भी मैं घूमा हूँ आज तक, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गोवा, तो मैंने देखा है कि मस्त शाम को हर कोई रहता है। तो ये कोई हमारे लिए प्राउड फील करने वाली बात नहीं है, इसलिए उनको ये नहीं कहना चाहिए था। तो ये किससे आ रहा था। और दूसरी बार में वडाली ब्रदर्स आया था भाई साहब, उनका तो गाना इतना बढ़िया गाना कि पूरा नैनीताल में उस दिन ऐसी रौनक थी, क्या बता। नैनीताल में जहाँ जाओ वो आवाज़ आती रहेगी, क्योंकि डीजे लगे हुए थे बड़े बड़े। बहुत ही सुंदर रहा था। ये किससे रहा याद रखते हैं। और पीजीडीसी के दौरान हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त थी वहाँ की, भीमताल की, गीता भक्ति जी। उन्होंने एक बार हम 20 के 20 लोगों का वहाँ पे बुलवाया था अपने घर पे खाना खाने के लिए लगाओ। तो हम 20 के 20 दोस्त पहुँच गए उनके वहाँ खाना खाने के लिए फर्स्ट क्लास तरीके से। और वहाँ पे उनके मम्मी पापा से बातचीत की, और वहाँ पे कोई मिल गया कि शूटिंग हुई थी एक जगह, कोई कर्नल हाउस था वहाँ पे, उन्होंने पापा ने बताया कर्नल हाउस था, और कुछ गाने की भी शूटिंग हुई थी। तो गीता भक्ति जी का धन्यवाद है दिल से। पहला दोस्त मैंने ऐसे देखा तो सारे दोस्तों को इनवाइट करता, भाई घर में आओ खाना खाओ करके, ठीक है। और सभी लोग बहुत प्यारे थे। मेरा जो ज़िंदगी के साल जितने भी अभी गुजरे उसमें सबसे अच्छा साल जो गया है वो नैनीताल का गया है, ये मैं कहना चाहूँगा। इसके अलावा एक बार एक पिक्चर की शूटिंग हुई थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी वो, बाज बर्ड इन डेंजर, जिसमें जो है डीनो मोरिया और करिश्मा कपूर जी हीरोइन थी। तो उस दिन हम 3-4 लड़के जो हैं कॉलेज बंक मार के शूटिंग देखने गए थे। तो उस दिन करिश्मा कपूर को सामने से देखा। फिल्मों में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन सामने से तो इतनी सुंदर लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई सच में ये लोग बहुत सुंदर होते हैं। और डिनो मोरियो को, उसको भी बहुत स्मार्ट लग रहा था। उस दिन हम बोट में बैठे, बोट वाले भी तिगने चौगने पैसे ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे नैनीताल में एक बोट हाउस क्लब है, वहाँ पे शूटिंग चल रही थी। तो वो शूटिंग देखने के लिए बोट में बैठ के लोग देख रहे थे शूटिंग उसकी। तो एक सीन था, मुश्किल से 1 मिनट का सीन था, उसके लिए 15-16 रिटेक हुए एक सीन के लिए। तब हमने कहा फिल्म बनाने में इतनी मेहनत है। और करिश्मा कपूर जी इतनी सुंदर लग रही थी सामने से कि बिल्कुल ताजमहल बोलो या गुलाब का फूल, पर्दे में उतनी अच्छी नहीं लगती जितने असल ज़िंदगी में ये लोग होते हैं। ये किस्सा याद रहता है। और एक किस्सा, मेरा दोस्त है खास डब्लू, हम लोग एक बार एक किसी किन्हीं के घर में गए थे अपने क्लासमेट के। तो वहाँ पे जाके मैंने उससे ऐसी मजाक में बोला, तुम मेरे लिए, मेरा अच्छा दोस्त है, तो मेरे लिए क्या कर सकता है बता। तो बोलता है कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो आंटी जी थी, मैंने कहा आंटी जी 1 चम्मच नमक लाना। मैंने कहा 1 चम्मच नमक खा लेगा मेरे लिए। वो बोला हाँ खा लूँगा। बस अब मजाक कर रहा होगा, सुनने के साथ में 1 चम्मच नमक खा लिया, फटाफट पानी पानी मांगा, पानी पिया 1 2 गिलास, सही हो गया। मुझसे कहता तो शायद मैं 1 चम्मच नमक नहीं खा पाता, पूरा चम्मच नमक खा गया मेरे लिए। तो ये किस्सा उसका हमेशा याद रहता है कि उसने मेरे लिए 1 चम्मच नमक, 20-21 साल की उम्र रहती है, मजाक ऐसे छोटे मोटे करते रहते थे। और नैना देवी का मंदिर बहुत फेमस है, वहाँ पे हम रेगुलर जाते थे माता से आशीर्वाद लेने के लिए। बगल में गुरुद्वारा है उसके, और सामने वहाँ पे मस्जिद भी है, बहुत बड़ा ग्राउंड भी है, प्ले ग्राउंड, वहाँ पे गेम्स वगैरह होते रहते हैं वहाँ पे। तो नैनीताल की ये कुछ यादें हैं। और बाकी हमारे दोस्त, इतने अच्छे दोस्त मिले वहाँ पे कि अभी तक के साथ में हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जिस दिन मैंने पहले दिन क्लास अटेंड की थी, आपको बताता हूँ, मैं कंप्यूटर की ABCD नहीं जानता था। मैंने इवन पहले दिन क्लास में पूछा सर से कि सर ये जब डेस्कटॉप में माई कंप्यूटर लिखा हुआ है तो सीधे इसमें क्लिक करके क्यों नहीं अंदर जाते हैं, हम लोग स्टार्ट से फिर माई कंप्यूटर में वहाँ से क्यों जाते हैं। मतलब ऐसे बेकार से सवाल पूछे थे। लेकिन साल के एंड तक का इतना अच्छा था कि मेरे प्रैक्टिकल में 99 मार्क्स आए थे और ओवरऑल परसेंटेज 72 थी। और लैंग्वेजेस में कोबोल, फॉक्स प्रो, C++ और जावा की स्टार्टिंग, MS ऑफिस बाई हार्ट। अब उस फील्ड में कुछ कर नहीं पाया, अब क्या क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन बहुत अच्छे दोस्त थे, सब अच्छी तरह से पढ़ाई करते थे, और अच्छा हमारा ये साल वहाँ पे गुजरा। नैनीताल शाम को माल रोड में पक्का घूमना है, 2 राउंड पक्के लगाने हैं, नैना देवी माता के मंदिर के दर्शन ज़रूर करने हैं, हर सैटरडे को एक पिक्चर ज़रूर देखनी है। और नैनीताल के हॉल, उसमें एक ही बचा था, वैसे 2 हॉल थे वहाँ पे, लेकिन एक हॉल वो हो गया था, तो वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा कोई आती नहीं थी। और एक पिक्चर हमने देखी थी चलते चलते, उसमें हम पूरा ग्रुप गया था हमारा पिक्चर देखने के लिए, शाहरुख खान की मूवी का। वो चीज़ वो याद था कि हमारा पहली बार हम सब लोगों ने एक साथ क्या कहते हैं पिक्चर देखी दोस्तों ने, चलते चलते, काफ़ी अच्छी पिक्चर थी, वो याद रहा। और 31 दिसंबर को
जिस साल मैं वहाँ पे था उस रात बर्फ़ पड़ी, तो 31 दिसंबर को बर्फ़ पड़ने लगा, और कितनी अच्छी बात है। पूरा नैनीताल पैक फुल। हम भी सवेरे फिर तैयार वैयार होकर घूमने घूमने गए, को लोगों को फिसलते हुए देखा, इधर से उधर से इधर। पीजीडीसी में सारे दोस्त बहुत अच्छे थे। नाम मैं लगभग सबका ले चुका हूँ, किसी का अगर भूला हूँगा तो उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। और सबसे यादगार दोस्त रहे, सबसे अच्छा साल रहा। पढ़ाई अच्छी तरीके से करी, परसेंटेज सही रही, और उस फील्ड में आगे कुछ कर सकता था। उसके बाद असल में हमने एडमिशन इसलिए लिया था कि उस बार गवर्नमेंट में ये हुआ था कि जितने भी उत्तराखंड के अंदर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज थे, इवन जूनियर हाई स्कूल थे, वहाँ पे कंप्यूटर लगाए हुए थे। और ये बोला गया था कि अगले साल कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती होगी। तो इस चक्कर में हमने पीजीडीसी किया था कि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लेंगे तो हमको कंप्यूटर टीचर की जॉब लग जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं, गवर्नमेंट है, हुआ नहीं ऐसा। उन्होंने क्या करा, कोई हिंदी वाला टीचर, कोई साइंस वाला टीचर, कोई इंग्लिश वाला टीचर, उन्हीं को 1-2 महीने का कुछ कोर्सेज कराए, और फिर उन्हीं को बोला कि तुम कंप्यूटर पढ़ाओ। आज की डेट में पता नहीं क्या हाल है, मैं तो तब की बात बता रहा हूँ। हम तो इस भरोसे पीजीडीसी किया और उसका फल हमको मिला नहीं। चलो ये अलग बात है, नहीं मिला, नहीं मिला। और पीजीडीसी में कुछ मेरे ख़ास दोस्त जो हल्द्वानी से थे वो भी घूमने आए थे वहाँ पे, मेरे वहाँ पे आते थे रूम में। मेरे कॉलोनी के भी कुछ आते थे, कुछ मेरे वैसे जो कॉलेज फ्रेंड्स थे वो लोग आए। उनका भी हमने अच्छे से खातिरदारी करी लेकिन वो लोग मानते हैं कि हमने अच्छी से खातिरदारी उनकी नहीं करी। क्या करें, मैं हर मेहमान को खुश नहीं रख सकते, तो अलग बात है, खुश नहीं रख पाए। एक लता तिवारी जी थी, वो मुँह बोली मेरी बड़ी सिस्टर मान लीजिए। उनकी शादी जो है पीजीडीसी के दौरान ही वहाँ पर हुई थी, तो उनकी शादी में भी गए थे, काफ़ी इन्जॉय किया था। एक लड़की और थी, उसका नाम याद नहीं है, उसकी शादी हल्द्वानी से हुई थी, उसमें भी खूब डांस किया था भाई साहब। जो जवानी के दिनों में डांस होता है ना, जो 20-21 साल में 3-3 4-4 घंटा नाचना जो है डीजे में, अब नहीं कर पाते। अब तो वैसे ऐसा ही है। तो पीजीडीसी के सारे किस्से थे, सारे दोस्त थे, कुछ दोस्तों के दोस्त थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। हमेशा याद रखूँगा वो साल पीजीडीसी का वहाँ पे। और